हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुल्तान। और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के मीनिंग के बारे में जाना। उसके बाद वी केम टू फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड नाउ दिस इज थर्ड वीडियो ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर किस तरह के क्रिटिसिज्म्स किए गए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज एग्जॉस्टिव। It does not cover other important duties, for example casting vote, paying tax, family planning, etc etc। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, लेकिन कुछ ड्यूटीज ऐसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल नहीं किया। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर राइट नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन 11 ड्यूटीज में ये 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को शामिल नहीं किया। फर्स्ट इज कास्टिंग वोट। इलेक्शंस में वोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस में काफी सारे लोगों को छुट्टियां मिलती हैं अपनी नौकरी से, जॉब से, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इलेक्शंस में वोट करते नहीं। उसी के साथ पेइंग टैक्स इज सेकेंड। काफी सारे लोग पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन सरकार को टैक्स पे नहीं करते। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद थर्ड इज फैमिली प्लानिंग। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी इन तीनों ड्यूटीज को फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट से बाहर रखा गया। सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ड्यूटी टू पे टैक्सेस वाज रिकमेंडेड बाय सोरेन सिंह कमिटी, एज वी हैव सीन। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सोरेन सिंह कमेटी के बारे में देखा है। सो जब सोरेन सिंह कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, उस वक्त इस कमेटी ने कहा था कि ड्यूटी टू पे टैक्स फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड की जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी नहीं और अभी भी वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट से बाहर है। सो दिस इज फर्स्ट क्रिटिसिज्म। देन सेकेंड इज सम ऑफ द ड्यूटीज आर एम्बिगियस। अगेन द वर्ड एम्बिगियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कैन बी गिवन टू द फ्रेजेस। तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त जो बड़े से बड़ा एक्सपर्ट होगा वो एक्सपर्ट भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। इस तरह से उसको डिजाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, इन सारे वर्ड्स को फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड तो किया है, लेकिन ये इतने मुश्किल है कि कोई साधारण इंसान इन वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये भी उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि अगर कोई नागरिक इन ड्यूटीज को पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है तो वो किस तरह इन ड्यूटीज को समझ पाएगा, और अगर वो ड्यूटीज को समझ ही नहीं पा रहा है तो वो किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करेगा। सो दिस इज द सेकेंड क्रिटिसिज्म ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड थर्ड इज मेयर डिक्लेरेशन। अगेन दिस इज थर्ड, मेयर डिक्लेरेशन। इसे सिर्फ एक डिक्लेरेशन कहा जाता है, और वो क्यों? क्योंकि नॉन जस्टिसेबल। जैसे हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। अगर कोई इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करता है तो भी उस इंसान के खिलाफ कोर्ट में केस दायर नहीं किया जा सकता। कोर्ट में वो नॉन जस्टिसेबल होगा। सो अगेन दिस इज अ वीक पॉइंट वी कैन से। सो सोरेन सिंह कमिटी अगेन हैड सजेस्टेड फॉर penalty or punishment for non-performance of the duties। सोरेन सिंह कमेटी ने पहले ही कहा था कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, फाइन लगाया जाए, या फिर पनिशमेंट या फिर जेल रखी जाए, जिससे कि हर इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेगा। लेकिन इस डिमांड को भी गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया और इस इंपॉर्टेंट ड्यूटी को, हम कह सकते हैं पनिशमेंट या फिर पेनल्टी को, हम लोगों ने
निग्लेक्ट कर दिया. देन कम्स फोर्थ, this inclusion in the constitution is superfluous. Again this word superfluous, very important. Duties would be performed by the citizens even though they were not incorporated in the constitution. ये कहता है जो हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं भी करते तो भी कोई भी इंसान इन ड्यूटीज को निभाता. जैसे अगर अभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है लेकिन नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड करना और ना करना दोनों भी एक बराबर है. सो दिस इज द फोर्थ क्रिटिसिज्म. देन कम्स द फिफ्थ एंड द लास्ट, devaluation of fundamental duties. Now how this devaluation is done? Added in the part 4, जैसे कि हमने फीचर मीनिंग में ही देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोगों ने नया एक पार्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसे हमने कह दिया पार्ट 4, और उस पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 51A इस आर्टिकल को शामिल कर दिया, और इस आर्टिकल में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया है. तो चूंकि ये पार्ट 4 में है इसीलिए एनफोर्सेबल नहीं है, या फिर उन फंडामेंटल ड्यूटीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला. तो उसके लिए क्रिटिसिज्म ये कहते हैं अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर शामिल करते जो कि पार्ट 3 में है, तो शायद फंडामेंटल ड्यूटीज को भी उतनी वैल्यू मिलती, तो शायद फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अच्छे तरह से निभाया जा सकता था. सो दिस इज द लास्ट जहां पर क्रिटिसिज्म ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज तो हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसे कोई फॉलो नहीं करता. सो दिस इज द criticism. So this is our YouTube channel known as Simple Concept. Please subscribe on it. You can just simply click on the below button and you can subscribe to our channel. And for more videos you can visit to our website www.studylane.in. And thank you for watching this video.